प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल BR सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डीप वाटर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कक्षा 12th की जो बुक फ्लेमिंगो का यूनिट 3 है डीप वाटर, इसका पार्ट 2 डीप वाटर गहरा पानी। उम्मीद है आपने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। साथ ही मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सके। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था इस इस यूनिट के चैप्टर के जो राइटर है विलियम ओ डगलस। ये जो है इनका जन्म मिनेसोटा में हुआ था और ये अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के मित्र और सलाहकार थे। उन्होंने वहाँ के कोर्ट में लीगल ये जो थे करियर उनका था। उन्होंने 36 साल की सेवाएं दी थी, जो कि सबसे लंबी सेवा अवधि है। और इसके बाद में उन्होंने एक बार जब वो छोटे बच्चे थे तो अपने पापा के साथ या अपने फादर के साथ बीच पर गए थे, जहाँ पर एक लहर ने उनको गिरा दिया था। तब से उनके मन में पानी के प्रति डर बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी लेखक ने विलियम ओ डगलस ने पानी में तैरने की इच्छा जाहिर की और निश्चय किया। एक दिन वो YMCA स्विमिंग पूल पर गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पहले किसी के आने का वेट किया कि कोई आ जाए, फिर इसके बाद तैरेंगे। तभी एक लड़का आया और उस लड़के ने उसको कहा कि अरे दुबले पतले। वो लड़का 18 साल का था, बड़ा मोटा था। उसने कहा कि पानी में डुबकी लगाना तुम कैसे पसंद करोगे। इसके बाद उस लड़के ने लेखक को, विलियम ओ डगलस कह रहे हैं, मेरे को उठाया और मुझे जो 9 फीट वाला छोर था, 9 फीट वाला, उधर उछाल दिया। अब उछालने के बाद लेखक जो है वो सीधा ही पानी पर बैठ गया और तुरंत पेंदे की ओर चला गया। अंदर जाते हुए उसने योजना बनाई और आगे क्या सोचा ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। देखिए, इट सिम्ड, यह लगा, इट क्या, यह, ये क्या, जब अंदर जाने का जो रास्ता था यह, सिम्ड यानी प्रतीत हुआ, लगा, ए लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता, डाउन, नीचे, कि नीचे जाने का जो रास्ता है वो मुझे बहुत ही लंबा लगा। नीचे कहाँ जा रहा था लेखक? स्विमिंग पूल में 9 फीट गहरी। दोज, वो 9 फीट, वो 9 फीट वर थे, मोर ज्यादा, लाइक की तरह 90, वो 90 की तरह, यानी 90 फीट की तरह वो 9 फीट बहुत ही ज़्यादा लगे मुझे। एंड बिफोर, इससे पहले, आई टच्ड, इससे पहले कि मैंने टच किया, मैंने छुआ, बॉटम, किसको? पेंदे को। माई लंग्स, मेरे जो फेफड़े थे, वर रेडी, वो तैयार थे, टू बस्ट, फटने के लिए। कि इससे पहले कि मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ, मेरे जो फेफड़े थे वो फटने को तैयार थे, यानी लेखक के फेफड़ों में पानी भर गया था। बट किंतु, व्हेन माई फिट हिट, लेकिन जब मेरे पैर हिट टकराए, हिट की जो सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो सेम रहती है, हिट। जब मेरे पैर टकराए बॉटम पेंदे से, आई समन, तो मैंने समन किया, मतलब एकत्रित किया, गैदर किया, ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी ताकत को मैंने इकट्ठा किया। एंड और मेड यानी बनाया, वोट क्या, आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग, एक बहुत बड़ी उछाल मैंने बनाई। यानी कम से कम मैंने मेरे मन में सोची कि मैंने बहुत बड़ी उछाल ली है, हालांकि वो उछाल उतनी तेज नहीं थी। तो ये जो इट सिम्ड, ये लगा मुझे एक लंबा रास्ता नीचे जाने का। वो 9 फीट जो है वो मुझे 90 फीट से ही ज़्यादा लगे, और इससे पहले कि मेरे पैर पेंदे को छूते, मेरे जो फेफड़े थे वो फटने को तैयार थे। किंतु फिर मेरे पैरों ने, मतलब बॉटम को छुआ, या मेरे पैर जो है वो बॉटम से टकराए पेंदे से, तो मैंने पूरी ताकत को एकत्रित किया और मैंने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई जो मैंने सोची थी। आगे, आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब, कि मैं ऊपर आ जाऊंगा। बॉब का मतलब होता है ऊपर आना, कि मैं ऊपर आ जाऊंगा। टू द सरफेस, सतह पर, लाइक की तरह, एक कोर का मतलब होता है बोतल का ढक्कन। कि मैंने कल्पना की कि मैं ऊपर आ जाऊंगा सतह पर एक बोतल के ढक्कन की तरह, जिसको हम खोलते हैं और जैसे वो ढक्कन ऊपर जाता है उसकी तरह मैं ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसके बजाय, आई केम, मैं आया, अब ऊपर, स्लोली, इसके बजाय मैं ऊपर धीरे धीरे आया, मतलब एकदम झटके से ऊपर नहीं आया। आई ओपनड, मैंने खोला, क्या खोला? माई आइज, मेरी आंखों को, एंड सा, और देखा, नथिंग, कुछ नहीं,
मैंने मेरी आंखों को खोला और कुछ भी नहीं देखा, बट वाटर, बल्कि पानी को देखा। पानी कैसा था? वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, कि पानी जिसके पास थी ए डर्टी, गंदी, येलो, पीला, और टिंज, रंग, कि पानी जिसका गंदा पीला रंग था या भद्दा सा पीला रंग था, उस पानी को देखा और कुछ भी नहीं देखा। आई ग्रू, पैनिक की, मैं डर गया था। पैनिक का मतलब होता है डर में आ जाना, सदमे में आ जाना, कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, अप, ऊपर, एज इफ, मानो, टू ग्रेब, जैसे कि मुझे क्या करना हो, ग्रेब करना हो, कसकर पकड़ना, ग्रेब, ए रोप, एक रस्सी को, कि मैं ऊपर ऐसे आया जैसे कि मुझे कसकर एक रस्सी को पकड़ना हो। एंड, और माई हैंड्स, और मेरे हाथ जो है उन्होंने क्लच यानी थामा। किसको थामा? ओनली एट वाटर, केवल पानी को थामा, और मेरे हाथों ने केवल और केवल पानी को पकड़ा। लेखक ने ऐसे कल्पना की कि मैं सतह पर जल्दी से आ जाऊंगा एक ढक्कन की तरह, लेकिन इसकी बजाय मैं धीरे धीरे आया। मैंने मेरी आंखें खोली और कुछ नहीं देखा, बल्कि पानी देखा। पानी जिसके अंदर पीली, गंदी, बदबू भरा रंग था। मैं डर गया था। मैं पहुंचा ऊपर, एज इफ टू ग्रेब, मानो मुझे ग्रेब करनी थी, कसकर पकड़नी थी, क्या, एक रस्सी। और मेरे जो हाथ थे उन्होंने किसको पकड़ा? केवल पानी को पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेट का मतलब था दम घुटना, सांस भरना, कि मेरा दम घुट रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू यील, किसकी? चिल्लाने की, कि मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट, किंतु, नो साउंड, कोई ध्वनि या आवाज़, केम आई आउट, लेकिन कोई ध्वनि बाहर नहीं आई। लेखक ने पानी के अंदर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन लेखक कह रहा है कि कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन, फिर, माई आइज, फिर मेरी आंखें, एंड नोज, और मेरा नाक, केम इन, आए, आउट, बाहर, किससे? पानी से, आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आए, कि फिर मेरी आंखें और मेरा नाक पानी से बाहर आया, बट, किंतु, नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं। यानी लेखक वापस पेंदे से टकराकर जब ऊपर सतह की ओर आया तो ये कह रहा है कि मेरी आंखें और मेरा नाक तो पानी से बाहर आया, लेकिन मेरा मुंह ऊपर नहीं आया। आई फ्लेलिड, मैंने पटके, फ्लेलिड का मतलब था जोर जोर से प्रहार करना, पटकना। एट द सरफेस, सतह पर, ऑफ द वाटर, पानी की, ऑफ काकी के, द वाटर यानी पानी की सतह पर मैंने जोरदार पैर मारे। शोल्ड, निगला, एंड चोक्ड, और मेरा गला रुंध गया। चोक का मतलब था गला रुंध जाना, अटक जाना गले में, कि मैंने जब मैं सतह पर आया तो मैंने ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारे, मैंने पानी को निगला और मेरा गला रुंध गया। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। जब लेखक का नाक बाहर आया, आंखें बाहर आई, मुंह बाहर नहीं आया, तो ये कह रहा है कि मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग, लाने की, क्या लाने की? माई लेग्स, मेरे पैरों को, अप, ऊपर, कि मैंने मेरे पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट, किंतु, दे हैंग, लेकिन वे लटक गए। हैंग यानी लटता, लटकना, लटकाना, इसकी सेकंड फॉर्म, लेकिन वे लटक गए। एज, किसकी तरह? डेड वेट्स, लेकिन वो तो है कि मृत वजन की तरह, जैसे कोई मरा हुआ वजन हमारे नीचे लटका है, वैसे वो पैर जो थे वो मेरे लटक गए, ऊपर नहीं आए। पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त, एंड रिजिड, और सख्त, यानी जो मेरे पैर थे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पैरालाइज हो गए, लकवाग्रस्त हो गए और बहुत ही सख्त हो गए। एक बहुत बड़ी फोर्स यानी ताकत या बल, वो पुलिंग मी, मुझे पुल कर रही थी, खींच रही थी, अंडर, नीचे। एक बहुत बड़ी जो ताकत है वो मुझे पानी के नीचे खींच रही थी। एक तो होता है पुल, इसका मतलब होता है खींचना, और एक होता है पुश, इसका मतलब होता है धक्का देना। ये एक दूसरे के अपोजिट है। ग्लास डोर, कांच का डोर होता है जिसको हम आमतौर पर नहीं जानते कि अंदर की तरफ जाएगा या बाहर खुलेगा, तो उस पर हम पढ़ सकते हैं। पुल लिखा हुआ है तो उसको पकड़कर हमें खींचना है, और पुश है तो धक्का देना है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट, किंतु, ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने, ओनली, केवल, वाटर, पानी ने, हर्ड यानी सुना, मी, मुझे। हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हर्ड, कि केवल पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया था या मैं शुरू कर चुका था। ऑन द लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा पर शुरू हो गया था। बैक, वापस, टू द बॉटम, पेंदे की ओर, ऑफ द पुल, यानी पुल का जो पेंदा था उसकी ओर मैं वापस शुरू हो गया था, या मैंने अपनी यात्रा, लंबी यात्रा जो थी उसको फिर से शुरू कर दिया था। आई स्ट्रक, मैंने मारे। स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकन, तो मैंने प्रहार किया। एट द वाटर, किस पर? पानी पर। एज, जैसे जैसे, आई वेंट, मैं गया, डाउन, नीचे, कि जैसे जैसे मैं नीचे गया मैंने पानी पर प्रहार किया। एक्सपेंडिंग, खर्च करते हुए। एक्सपेंड का मतलब था खर्च करना। माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत को, कि मैं मेरी ताकत को खर्च कर रहा था, खर्च करते हुए। एज, जैसे,
वन कोई आदमी है इन नाइटमेयर, किसमें? नाइटमेयर में। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना सपना या दुखद सपना जो होता है, डरावना सपना। और इसका जो अपोजिट होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैंने क्या किया, पानी पर मारा जैसे जैसे मैं नीचे गया, एक्सपेंडिंग खर्च करते हुए मेरी ताकत को। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, एक डरावने सपने में फाइट्स लड़ता है, एन इरेसिस्टेबल फोर्स, किससे? एक रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, रेसिस्टेबल विरोध करने योग्य, और इरेसिस्टेबल जिसका विरोध नहीं किया जा सके, फोर्स यानी बल या ताकत। कि जैसे एक आदमी अपने बुरे सपने में एक न ताकत करने वाली शक्ति के साथ लड़ते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करता है, वैसे ही मैं मेरी ताकत को क्या कर रहा था, नष्ट कर रहा था पानी में प्रहार करते हुए। आई हैड लॉस्ट, मैंने खो दिया था या मैं खो चुका था। ऑल माई ब्रेथिंग, ऑल पूरी की पूरी, माई मेरी, ब्रेथिंग श्वास, कि मैंने मेरी पूरी श्वास को खो दिया था। माई लंग्स, मेरे फेफड़ों ने एक्ट यानी दर्द किया, ACH, एक का मतलब होता दर्द होना, कि मेरे फेफड़ों ने दर्द किया। माई हेड, मेरा जो सिर था, थ्रोब्ड, ये धक धक करने लगा, थ्रोब का मतलब होता धड़कना, कि मेरा सिर धड़कने लगा। आई वॉज गेटिंग, मैं प्राप्त कर रहा था, डीजी, डीजी का मतलब होता मूर्छा, नींद, कि मैं मूर्छा को प्राप्त कर रहा था या बेहोशी को प्राप्त कर रहा था, धीरे धीरे मैं बेहोश हो रहा था। बट किंतु आई रिमेंबर्ड, लेकिन मैंने याद किया, द स्ट्रेटर्जी, किसको? स्ट्रेटर्जी को। मैंने जो योजना बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी, उसको मैंने याद किया। क्या प्लानिंग बनाई? आई वुड स्प्रिंग, कि मैं उछलूंगा, आई वुड स्प्रिंग, में उछलूंगा, फ्रॉम द बॉटम, कहाँ से? पेंदे से, ऑफ द पुल, पुल के पेंदे से मैं उछलूंगा, एंड कम, और आ जाऊंगा, लाइक यानी की तरह, एक कॉर्क, किसकी तरह? एक बोतल के ढक्कन की तरह, टू द सरफेस, सतह पर। लेखक ने फिर अपनी स्ट्रेटर्जी, योजना जो उसने बनाई थी, उसको याद किया कि मैं क्या करूँगा, स्प्रिंग करूँगा, उछलूँगा पेंदे से, और पुल के पेंदे से मैं उछलूँगा और क्या हो जाऊँगा, कम आ जाऊँगा, लाइक एक और, किसकी तरह? एक बोतल के ढक्कन की तरह सरफेस पे आ जाऊँगा, सतह पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई, मैं लेट जाऊँगा, लाई का होता है लेट जाना, पड़े रहना, कि मैं लेट जाऊँगा, फ्लैट, सपाट लेट जाऊँगा, ऑन द वाटर, पानी के ऊपर, कि मैं ऊपर आऊँगा सतह पर और सपाट लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक का मतलब प्रहार करूँगा, आउट बाहर, विथ माई आर्म्स, किससे? मेरी बाहों से मैं पानी पर प्रहार करूँगा, एंड थ्रेस, और क्या करूँगा? थ्रेस करूँगा, धक्का लगाऊँगा, विथ माई लेग्स, मेरे पैरों से मैं पानी को धक्का लगाऊँगा या प्रहार करूँगा। देन फिर आई वुड गेट, फिर मैं प्राप्त कर लूँगा, टू द एज, किसकी हो? फिर मैं किनारे की ओर आ जाऊँगा, ऑफ द पुल यानी पुल के किनारे पर आ जाऊँगा, एंड बी सेफ, और क्या हो जाऊँगा? सुरक्षित हो जाऊँगा। बी का मतलब होता है होना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, थोड़ा तेज़ गति से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप रेगुलरली क्लासेस देखते हो तो फिर आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। फर्स्ट बार में आपको लगेगा कि मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ। फिर मैंने याद किया द स्ट्रेटर्जी, किसको? योजना को याद किया। लेखक ने जो योजना बनाई थी कि मैं जैसे ही पेंदे पर जाऊँगा, मैं मेरे पैरों से जोर की छलांग लगाऊंगा, सतह के ऊपर आ जाऊँगा, फ्लैट हो जाऊँगा, और पैरों से क्या करूँगा? थ्रेस करूँगा, मेरे जो बाएं हैं उनसे स्ट्राइक करूँगा, पानी को मारूँगा, और मैं सतह पर किनारे पर चला जाऊँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा। कि फिर मैंने याद किया योजना को, आई वुड स्प्रिंग, में उछलूँगा, फ्रॉम द बॉटम, कहाँ से? पेंदे से, ऑफ द पुल, पुल के पेंदे से, एंड कम, और आ जाऊँगा, लाइक ए कॉर्क, एक ढक्कन की तरह, टू द सरफेस, सतह पर। आई वुड लाई, मैं लेट जाऊँगा, फ्लैट, आड़ा या सपाट हो जाऊँगा, ऑन द वाटर, पानी पर। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक प्रहार करूँगा, आउट बाहर, विथ माई आर्म्स, मेरी बाहों से प्रहार करूँगा, एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, और मेरे पैरों से थ्रेस करूँगा, दबाऊँगा या फिर धक्का लगाऊँगा। देन आई वुड गो, सॉरी, फिर मैं क्या करूँगा? गेट प्राप्त कर लूँगा, फिर मैं क्या कर लूँगा? टू द एज, एज मतलब किनारा, ऑफ द पुल, पुल के किनारे को प्राप्त कर लूँगा, एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊँगा। ये केवल योजना बनाई थी, ऐसा कुछ होना नहीं था। आई वेंट, मैं गया, डाउन नीचे, एंडलेसली, अनंत। लेकर कह रहा है योजना तो मैंने बहुत बनाई, लेकिन मैं गया डाउन नीचे, अनंत, यानी इतना नीचे जा रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। आई ओपनड, मैंने खोला, माई आइज, मैंने किसको खोला? मेरी आँखों को खोला। नथिंग, कुछ नहीं, बट वाटर, बल्कि पानी, विथ ए येलो ग्लो, किसके साथ? विथ साथ, ए येलो, पीली, ग्लो, चमक, एक पीली चमक वाला पानी था और कुछ भी नहीं था। डार्क वाटर
गहरा पानी यानी सघन पानी या बहुत ज़्यादा मात्रा का पानी। दैट वन कुड नॉट सी, जिसमें क्या नहीं कर सकता था, दैट की वन एक कुड नॉट सी, कुड सकता था, नॉट नहीं, और सी यानी देखना, कि जिसमें से एक देख नहीं सकता था, थ्रू यानी में से। पानी इतना सघन था कि उसमें से कोई आदमी इधर उधर नहीं देख सकता था। एंड और देन फिर सीर, सीर का मतलब था वैसे शुद्ध, फिर एक शुद्ध स्टार्क घना कठोर, टेरर डर ने या खौफ ने, सीज यानी जकड़ लिया मी मुझे। फिर क्या हुआ, एक शुद्ध कठोर या डर ने मुझे क्या कर लिया, सीज कर लिया, जकड़ लिया, आतंक ने मुझे पकड़ लिया। टेरर आतंक या डर, खौफ, दैट नो जो जानता है, नो अंडरस्टैंडिंग जो कोई समझ नहीं जानता, यानी डर सबको लगता है, समझदारी की बातें हम कर सकते हैं, लेकिन जब डर लगता है तो समझदारी काम में नहीं आती। तो लेके कह रहा है कि डर या आतंक जो जानता है, नो अंडरस्टैंडिंग वो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता, कोई समझ नहीं जानता। टेरर डर या खौफ, दैट नो जो जानता है, नो कंट्रोल जो कोई नियंत्रण नहीं जानता। यानी जब आप डर जाते हैं तो आप वैसे तो कहते हैं ऐसे चीखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब आप खुद डरते हैं तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और डर कोई कंट्रोल को नहीं जानता। टेरर डर या आतंक, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड जिसको कोई नहीं समझ सकता। आतंक या खौफ वो चीज़ है जिसे कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, हु यानी जिसने, या जो, हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड जिसने अनुभव नहीं किया हो या जो अनुभव नहीं कर चुका हो, इट इसका, यानी जो आदमी आज तक डरा नहीं हो या डर का अनुभव जिसने नहीं किया हो, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकता कि डरने पर क्या होता है या कैसा महसूस होता है। आई वॉज श्रिकिंग मैं चीख रहा था, अंडर वाटर पानी के नीचे की, मैं तो पानी के नीचे श्रिकिंग कर रहा था, चीख रहा था। एंड देन और फिर, इन द मिडेस्ट बीच में, मिडेस्ट मिडिल, फिर इन सब के बीच में, ऑफ द टेरर इस खौफ के बीच में, के मीनिंग आया, ए टच ऑफ रीजन क्या आया, ए टच आया, रीजन कारण, टच ऑफ रीजन का मतलब तर्कपूर्ण कोई बात या निर्णय, तर्कशील निर्णय मेरे अंदर आया। क्या आया, आई मस्ट रिमेंबर कि मुझे याद रखना चाहिए, आई मस्ट जरूरी, रिमेंबर याद करना है या याद रखना चाहिए, टू जंप उछलना, वेन जब, आई हिट जब मैं टकराऊँ, द बॉटम कि मैं जब पेंदे से टकराऊँ तो मुझे उछलना याद रखना चाहिए। इस खौफ के बीच में ये विचार मेरे अंदर आया। एट लास्ट अंत में, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, द टाइल्स किसको, टाइल्स को, अंडर मी मेरे नीचे, कि अंत में मैंने टाइल्स को मेरे नीचे महसूस किया। माई टोज मेरे, टोज का मतलब होता है पैर के अंगूठे अंगुलियाँ, कि मेरे पैर के अंगूठों ने रीच यानी पहुँचे, मेरे पैर के जो अंगूठे वो पहुँचे आउट बाहर, एज इफ मानो टू ग्रेब देम जैसे कि वो उनको पकड़ लेना चाहते थे। लेखक तो सतर्क से उछलना चाहता था, लेकिन लेखक कह रहा है कि मेरे जो पैर के अंगूठे हैं या जो पैर की अंगुलियाँ हैं वो रीच यानी पहुँचे आउट बाहर, एज इफ मानो टू ग्रेब देम जैसे वो तो उन्हें कसकर पकड़ लेना चाहते थे, किनको, टाइल्स को। आई जम्प्ड मैं उछला, विथ एवरीथिंग उस प्रत्येक चीज़ के साथ, आई हैड जो मेरे पास थी। लेके कह रहा है कि मैं उस पूरी एनर्जी के साथ उछला जो मेरे पास थी। बट किंतु द जंप मेड लेकिन इस जंप ने बनाया, लेके दूसरी बार नीचे चला गया था, पहले तो एक बार ऊपर आ गया सतह पर, दूसरी बार गया तो ये कह रहा है कि इस ये जंप, ये जो उछाल जो मैंने बनाई थी या उछाल जो मैंने ली थी, नो डिफरेंस इस उछाल ने क्या नहीं बनाया, कोई अंतर नहीं बनाया। द जंप उछाल ने मेड बनाया, नो नहीं, डिफरेंस अंतर, यानी इस उछाल ने कोई अंतर नहीं बनाया, मैं जहाँ था वहीं रहा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड भी, वाटर पानी, वो यानी था, स्टिल अभी भी, अराउंड चारों ओर, मी मेरे, पानी अभी भी मेरे चारों ओर ही था। आई लुक्ड फॉर मैंने तलाश की, अब जब हम दुख में होते हैं किस चीज़ की तलाश करते हैं, जो हमें सहायता कर दे, जैसे लुक फॉर का मतलब तलाश करना, वैसे लुक यानी देखना, लुक फॉर तलाश करना। आई लुक्ड फॉर मैंने तलाश की, रोप्स रस्सियों की, लेडर सीढ़ियों की, वाटर विंग्स जलपंखों की मैंने तलाश की, उनको मैंने ढूंढा। नथिंग कुछ नहीं, बट वाटर लेकिन वहाँ केवल पानी था, कुछ भी नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर एक झुंड ने, मास का मतलब वैसे तो होता है झुंड या कोई बड़ा समूह जो होता है, ऑफ येलो पीले, पीले पानी के एक बड़े समूह ने, हेल्ड में मुझे पकड़ लिया, थाम लिया। होल्ड का मतलब होता है थामना, पकड़ना। केच का मतलब होता है पकड़ना, ये गतिशील वस्तु को जब पकड़ते हैं तो केच, स्थिर वस्तु को पकड़ते हैं तो होल्ड, कि एक पीले पानी के समूह ने मुझे थाम लिया, पकड़ लिया था। क्या हुआ आगे, स्टार्क टेरर, स्टार्क पहले आ गया, घना, सघन, बहुत बड़े, इस खौफ ने टुक यानी ले लिया,
एन इवन डीपर होल्ड, क्या ले लिया, एक इवन यानी यहाँ तक कि, डीपर यानी गहरी, होल्ड यानी पकड़, कि बहुत बड़े डर ने, स्टार्क टेरर ने, सघन डर ने क्या ले लिया, एक और मजबूत पकड़ बना ली ऑन मी, मेरे ऊपर, यानी डर अब जो है वो मेरे ऊपर आकर बैठ गया है, पूरा सवार हो गया। लाइक जैसे कि एक ग्रेट चार्ज, जैसे कि एक बहुत बड़ा आवेश होता है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, ऑफ का, और चार्ज आवेश या आघात, कि जैसे बिजली का आघात लगता है, आवेश लगता है, वैसे अचानक से डर ने मेरे ऊपर काबू पा लिया। आई सुख, मैं कांपा, सॉरी सुख हिला, एंड ट्रेम्बल्ड, और कांपने लगा, कि मैं हिला और कांपा, विथ फ्राइट, डर से, कि डर से मैं कांपने लगा। माई आर्म्स, मेरी बाहें, वुडंट मूव, नहीं हिल रही थी, कि मेरी बाहें मूव नहीं कर सकती थी, कर रही थी। माई लेग्स, मेरे जो पैर थे, वुडंट मूव, वो भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू कॉल फॉर, किसकी, कॉल फॉर की, पुकारने की, फॉर हेल्प, मदद के लिए मैंने पुकारने की कोशिश की, टू कॉल, बुलाने की, फॉर मदर, मैंने माँ को पुकारने की कोशिश की। अब इस दुख में लेखक को अपनी माँ की याद आई, कि मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की और मेरी माँ को पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, कुछ घटित नहीं हुआ, नथिंग कुछ नहीं, हैपन घटित होना, हैपन घटित हुआ, कि कुछ भी घटित नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो लेकर कोई चीज़ें मिली और ना ही कोई वो पुकार सका। आगे देखिए, एंड देन, और फिर ये सब हो गया तो स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से, स्ट्रेंज अजीब, विचित्र, स्ट्रेंजर अजनबी, कि जैसे फिर अजीब तरीके से, देयर वॉज लाइट, वहाँ उजाला था। लेके कह रहा है कि जैसे मैं पानी के ऊपर आ रहा था तो अजीब तरीके से वहाँ क्या था, उजाला था। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, आउट ऑफ द आफुल येलो वाटर, आउट बाहर, किससे, आफुल भयानक, येलो पीला, और वाटर पानी, इस भयानक पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लिस्ट, कम से कम, लिस्ट का होता है कम से कम, कि कम से कम, माई आइज, मेरी आंखें, वर यानी थी, कि कम से कम मेरी आंखें तो पानी से बाहर थी। माई नोज, मेरा नाक, वॉज ऑलमोस्ट आउट, मेरा नाक, वॉज यानी था, ऑलमोस्ट यानी लगभग, आउट यानी बाहर, टू यानी भी, मेरा नाक भी लगभग बाहर था। देन फिर, आई स्टार्टेड, फिर मैंने शुरू कर दिया, डाउन, नीचे जाना, ए थर्ड टाइम, तीसरी बार, लेके कह रहा कि फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर, मैंने क्या किया, सक किया मतलब चूसा, फॉर एयर, मैंने हवा को चूसा यानी हवा को अंदर लिया, एंड गोट, और पाया, वाटर, और पानी को पाया। लेखक ने अंदर हवा लेने की कोशिश की लेकिन पानी मिला। द येलोइस लाइट, पीला जो प्रकाश था, जो उजाला था, वॉज गोइंग आउट, वो बाहर जा रहा था, गोइंग जा रहा था, आउट बाहर, यानी पीला प्रकाश जो लेखक को थोड़ा उजाला दिखा वो भी बाहर जा रहा था। लेखक फिर से पानी के अंदर डूब रहा था, अब की बार तीसरी बार, थर्ड टाइम। देन फिर, ऑल एफर्ट सीज, फिर सारे प्रयास सीज हो गए, बंद हो गए। सीज का मतलब होता है बंद जाना, रुक, बंद हो जाना या रुक जाना, बंद हो जाना या फिर रुक जाना। फिर सारे प्रयास रुक गए, क्यों रुक गए, आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम किया। लेखक है अब थक गया था ये सब करते करते। इवन यहाँ तक कि माई लेग्स, मेरे जो पैर थे, फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, लिम्प यानी लंगड़ाना या लड़खड़ाना, कि मेरे पैरों ने भी अब लड़खड़ाना शुरू कर दिया, महसूस कर लिया। एंड ए ब्लैकनेस, और एक कालापन, शेप्ट यानी बह गया, ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग के ऊपर से कालापन बह गया यानी कालापन छा गया। लेखक को अब कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इट वाइप्ड आउट, इट, इसने किसने, इस ब्लैकनेस ने, कालापन ने वाइप आउट कर दिया। वाइप का मतलब होता है कोई चीज़ को पहुँच कर बाहर कर देना, जैसे वाइपर वगैरह होता है, कि उसने दूर कर दिया, फियर, डर को दूर कर दिया, पहुँच कर बाहर कर दिया। इट वाइप आउट, इसने दूर कर दिया, टेरर, खौफ को दूर कर दिया, यानी अजीब तरीका का एक कालापन है वो मेरे दिमाग पर छा गया, इसने डर को, मेरे खौफ को दूर कर दिया। देयर वॉज, वहाँ थी, नो मोर पैनिक, अब और ज़्यादा पैनिक होने की या और ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई वॉज क्विट, मैं चुप था। इट वॉज, ये था, क्विट यानी चुप, शांत, एंड पीसफुल, ये बहुत ही चुप था और शांतिपूर्ण था। नथिंग, कुछ नहीं था। टू बी अफ्रेड ऑफ, जिससे क्या किया जाए, डरा जाए। टू बी यानी होना, अफ्रेड यानी डरना, ऑफ इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे आप किसी चीज़ से डरते हो। ऑफ, जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इसका मतलब होता है कि मैं कुत्तों से डरता हूँ, कुत्तों से डर लगता है। जैसे इसी तरह वैसे हो जाता है एक फॉन्ड,
इसका मतलब होता है आई एम, ये इसका अपोजिट हो जाता है कि मैं कुत्तों से डरता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ डॉग्स, यानी मैं कुत्तों का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ टी, ऐसे। तो अफ्रेड नथिंग, कुछ नहीं था। टू बी, होने के लिए। अफ्रेड ऑफ, जिसे डरा जाए या डरने के लिए, अब कुछ भी बचा नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। अब लेखक ने पूरे प्रयास बंद कर दिए। लेखक मरना चाहता है तो लेखक कह रहा है ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, सोने चला जाना। ड्राउजी नहीं, ऊँघना, नींद में चले जाना अच्छा है। टू गो, जाना। टू स्लीप, सोने चला जाना अब अच्छा है। नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। टू जंप, उछलने की, अब उछलने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति एक निश्चित सीमा तक दर्द को सहन कर सकता है, प्रयास कर सकता है, जब उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी जो हार है वो निश्चित है या मृत्यु निश्चित है। फिर जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है और हम सब चीज़ों को छोड़कर रिलैक्स मोड में मरना भी हम शांति से चाहते हैं। तो लेखक ने कह दिया ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, सो जाना। टू गो टू स्लीप, सोने चले जाना। नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। टू जंप, उछलने की। टू टायर्ड, बहुत हो गया। टू जंप, यानी इतने थक गए कि अब उछाल नहीं ले सकते। टू नेगेटिव अर्थ रखता है, जैसे आई एम टू टायर्ड टू टीच यू। इसका मतलब होता है कि मैं इतना थक गया हूँ कि मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। आई एम टू टायर्ड, में इतना थक गया हूँ कितना कि टू टीच यू, आपको पढ़ा नहीं सकता। इसमें नोट आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन नोट उसमें छुपा हुआ रहता है कि इस टू को चेंजेस करने वाले भी आते हैं जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। आगे देखोगे टू को, आगे देखो। नो टू टायर्ड, बहुत थक गए। टू जंप, उछलने से बहुत थक गए, उछला नहीं जा सकता। इट इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी कैरीड, ले जाया जाना। जेंटली, सौम्यता से, नाजुक तरीके से ले जाया जाना अच्छा है। टू फ्लोएट, तैरते रहना। एलोंग, सारे। इन स्पेस, अंतरिक्ष में तैरते रहना अच्छा है। लेखक को लग रहा है कि अब वो अंतरिक्ष में तैर रहा है, उसको सौम्यता से, नाजुक तरीके से ले जाया जा रहा है और उसे अच्छा लग रहा है। टेंडर आर्म्स, नाजुक बाहें। अराउंड मी, मेरे चारों ओर है। लेखक को लग रहा है कि मेरे चारों ओर नाजुक बाहें हैं। टेंडर आर्म्स, नाजुक बाहें हैं। लाइक, की तरह। माई मदर्स, जैसे मेरी माँ की है। लेखक कह रहा है कि जैसे मेरी माँ की नाजुक बाहें हैं वैसे मुझे एहसास हो रहा है। नाउ, अब। आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। मस्ट, अवश्य ही मुझे क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड, मैंने पार कर लिया। टू ओब्लिविजन, ओब्लिवियन का मतलब होता है विस्मरण, यानी भूल, कि मैंने इस चीज़ को क्या किया, पार कर लिया और मैं किस में चला गया, भूल में चला गया, यानी ऐसी स्थिति में चला गया जहाँ से अब मुझे कुछ भी याद नहीं था। एंड द कर्टन, और जो पर्दा था ऑफ लाइफ, जीवन का, फेल, वो गिर गया। लेखक कह रहा है कि अब मैं भूलने की अवस्था में चला गया और मेरी ज़िंदगी का जो पर्दा था वो गिर गया, यानी लेखक अपने हिसाब से तो मर गया था। द नेक्स्ट, अगला। आई रिमेंबर, जो मुझे याद है या मैं याद रखता हूँ। आई वॉज लाइंग, कि मैं पड़ा हुआ था। ऑन माई स्टोमक, मेरे पेट पर। बी साइड, यानी बगल में। द पुल के बगल में मैं पेट के बल लेटा हुआ था। ये चीज़ मुझे आगे की याद है। लाई की, मैंने आपको बताया, इसमें जब ING जोड़ते हैं तो IE की जगह क्या लगाते हैं, वाई, तो LYING, लाइंग। आई वॉज लाइंग, में पड़ा हुआ था। ऑन माई स्टोमक, मेरे पेट के बल। बी साइड द पुल के बगल में। एक तो होता है बी साइड और एक होता है बी साइड्स। ये भी एक याद करने की चीज़ है, सीखना है। ये तो हो गया बगल में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। बी साइड्स में मेरे अलावा। देयर वर मैनी पीपल, वहाँ बहुत सारे लोग थे, वो के अलावा। ठीक है, आगे देखो कि मैं बगल में पड़ा हुआ था पुल के, वॉमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। द चेप मतलब बच्चा, वो या शरारती लड़का। दैट थ्रू मी, जिसने मुझे फेंका। इन, अंदर। वो सेइंग, वो कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था, कि मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था, केवल उसे मूर्ख बना रहा था, मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, कि ये जो बच्चा है, किड का मतलब होता है बच्चा। नियरली, लगभग। डाइड, मर गया, कि ये बच्चा लगभग मर गया है। तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये बच्चा तो लगभग ही मर गया है। किड का मतलब होता है बच्चा। किड्स केयर स्कूल का भी नाम रहता है जहाँ बच्चों की देखभाल होती है। बी, होने दो या रहने दो। ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक होने दो, यानी अब सब ठीक है कि ये बच्चा मरा नहीं। लेट्स कैरी, आओ ले चले। लेट्स का होता है आओ, जैसे आप कहते हैं
लेट्स टेक टी, आओ चाय पिए, ऐसे। लेट्स गो होम, आओ घर चलें। तो लेट्स कैरी, आओ ले चलें, हिम उसे, टू द लॉकर रूम, कहाँ लेकर चले? लॉकर रूम में, जहाँ पर पुल में नहाने वाले लोग कपड़े चेंज वगैरह करते हैं, वहाँ पर ले चले। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे बाद, आई वॉकड, में चलकर गया, होम, का घर पर। लेखक इस घटना के कई घंटे बाद चलकर घर गया। आई वॉज, मैं था, वीक, में कमज़ोर था, एंड ट्रेम्बलिंग, और मैं काँप रहा था, कि मैं बहुत ही कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सुक, मैं हिला, एड क्राइड, और चिल्लाया, वेन, जब, आई ले, जब मैं सोया, ऑन माई बेड, मेरे बिस्तर में, लाई की सेकंड में होती है ले, पड़े रहना, सोना, कि जब मैं लेटा मेरे बिस्तर में तो मैं हिला और बहुत ही चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? आई कुडंट ईट, मैं खा नहीं सका, कुड ने सकता था, नोट ने नहीं, ईट खाना, मैं खा नहीं सकता था, देट नाइट, उस रात को मैं खाना भी नहीं खा सका। 4 डेज, कई दिनों तक, ए हंटिंग फियर, एक हंट करने वाला, सताने वाला, हंटर शिकारी होता है, एक सताने वाले डर ने, वॉज इन माई, एक सताने वाला डर, वॉज इन माई हार्ट, मेरे दिल में था, मेरे मन में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्टेशन, स्लाइटेस्ट का होता है हल्की सी, हल्की, स्लाइट का मतलब हल्का, और EST है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का मतलब होता है इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी हल्के से हल्का। एक्सर्टेशन, तनाव या थकान। अपसेट भी, मुझे अपसेट कर देती थी, परेशान कर देती थी, जब लेखक थोड़ा सा भी थक जाता था। क्या होता था? मेकिंग, मुझे बनाते हुए, वोबली, क्या बनाते हुए? वोबली मतलब लड़खड़ाते हुए, इन माई नीज, मेरे घुटनों में लड़खड़ाहट आ जाती थी, एंड सिक, और मुझे रोगी बना देती थी, टू माई स्टमक, किसमें? मेरे पेट में। एक तो होती है बेली, मीनिंग BELLY, बेली, ये बाहर का पेट, और ये स्टमक अंदर का पेट। कि हल्की सी थकान भी मुझे परेशान कर देती, मुझे क्या कर देती? लड़खड़ा देती थी मेरे घुटनों में, और मुझे मेरे पेट में रोगी बना देती थी, क्योंकि जब हमें टेंशन होता है तो हमारा जो पेट है वो भी ख़राब हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। आई नेवर वेंट, मैं कभी नहीं गया, बैक, वापस, टू द पुल, पुल पर। अब फिर से इसकी जाने की इच्छा थोड़ी रह गई कि मैं पुल पर कभी भी नहीं गया। आई फियर्ड, मुझे डर लगता था, वाटर, पानी से। फियर का मतलब डर भी होता है और डरना भी होता है, यहाँ ये वर्ब है कि मुझे पानी से डर लगने लगा। आई एवॉइडेड, मैं इसको टाल देता था, एवॉइड का मतलब होता है टाल देना, अनदेखा कर देना, उपेक्षा कर देना, कि मैं इसको टाल देता था। इट, इसको, वेन एवर, जब कभी भी, आई कुड, जब कभी भी मैं ऐसा कर सकता था तो मैं इसको क्या कर देता था? टाल दिया करता था। वेन एवर, इसका मतलब क्या होता है? जब कभी भी। वेर एवर, WHERE के बाद में लगता है ना, वेर एवर, इसका मतलब होता है जहाँ कहीं भी। हु एवर, इसका मतलब होता है जो कोई भी। वॉट एवर, जो कुछ भी, ऐसे। ए फ्यू ईयर्स लेटर, थोड़े सालों बाद, व्हेन आई केम, जब मैं आया, टू नो, जानने आया, यानी जब मैं जानने लगा, द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, वाटर्स का मतलब क्या होता है? वाटर यानी वैसे तो पानी, इसके पीछे एस लगता नहीं, लगता है तो फिर इसका होता है जलप्रपात, खाड़ियाँ, यानी पानी के जो सोर्स होते हैं वो, कि जो कास्केड्स के जो जलप्रपात थे उनको मैंने जैसे ही जाना, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू गेट इन टू देम, उनके अंदर जाना चाहता था, पानी में उतरना चाहता था। गेट इन टू, अंदर आना, गेट आउट, बाहर निकलना। कि थोड़े सालों बाद जब मैंने ये कास्केड्स के जो वाटर्स थे, जलप्रपात थे, उनको जाना, तो मैं उनके अंदर जाना चाहता था। एंड, और, वेन एवर, और जब कभी भी, आई डिड, मैंने ऐसा किया, यानी थोड़ा सा मैं अंदर गया। वेदर, चाहे, आई वॉज वेडिंग, चाहे मैं चल रहा था, वेड का मतलब पानी में चलना। इन टाइटन और बम्पिंग रिवर, कि चाहे मैं टाइटन या फिर बम्पिंग नदी में चल रहा था, और बाथिंग, या फिर मैं स्नान कर रहा था। इन वॉर्म लेक, किसमें? वॉर्म लेक में। ऑफ द गोट रॉक्स, गोट रॉक्स की जो वॉर्म लेक है, इसमें चाहे मैं स्नान कर रहा था, क्या होता था? द टेरर, डर, आतंक, खौफ। दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे सीज किया था, पकड़ लिया था। हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का भी पास्ट, यानी ये घटना भी पास्ट की, लेकिन उससे पहले का डर, जिसने मुझे सीज कर लिया था, जकड़ लिया था। इन द पुल, किसमें? पुल में। वुड कम, वो आया करता था, बैक, वापिस आ जाता था, कि जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता, वो पुराना वाला डर जिसने मुझे पुल में जकड़ा था वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक, ये ले लेता था, पोजेशन यानी अधिकार कर लेता था, ऑफ मी, मेरे ऊपर, कि यह मेरे ऊपर आके अधिकार कर लेता था, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। और लेखक को कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेखक फिर से डर जाता था उस डर को याद करके। माई लेग्स, मेरे पैर, वुड बिकम, बन जाया करते थे, पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त हो जाते थे। आईसी हॉरर, आईसी का मतलब होता है ठंडा, क्रूर, भयंकर डर।
वुड ग्रेब, ये क्या करता था, ग्रेब कर लेता था, कसकर पकड़ लेता था माई हार्ट, मेरे दिल को, कि भयंकर डर, क्रूर डर मेरे दिल को कसकर पकड़ लेता था। इसके आगे जो है पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैप्टर 3 के अंदर इसका बचा हुआ लेसन देखेंगे, और इसका पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में इसके जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। थैंक यू।